जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 12 भाव के ऊपर जब मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है तो उसका फलादेश क्या होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य को पिता मानते हैं, चंद्र को माता कहते हैं, मंगल को भाई कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब पूरी जन्म कुंडली को एक राज्य मान लिया जाता है तो उस राज्य के अंदर सूर्य को राजा माना जाता है, चंद्र को रानी माना जाता है और मंगल को सेनापति माना जाता है। सेनापति की दो ड्यूटी होती है, एक आंतरिक सुरक्षा करना और दूसरा सीमाओं की सुरक्षा करना। और डीप में जाके समझाता हूं। मान लो अपने राज्य के अंदर कोई आपदा आ गई, कोई विपदा आ गई, जैसे कि भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, साइक्लोन आ गया, हजारों लोगों को तकलीफ आन पड़ी, तो उस समय सेनापति अपनी सेना को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और जो भी हमारे राज्य की जो प्रजा होती है उसकी सुरक्षा करता है। इसीलिए मंगल की जो चौथी दृष्टि है उसे सुरक्षा की दृष्टि माना गया है। उसके बाद दूसरा होता है कि सेनापति क्या करता है, हमारे राज्य की जो सीमा होती है उस सीमा की सुरक्षा करता है। यानी कि कोई भी हमारा शत्रु हमारे राज्य के ऊपर कोई अटैक न करे, हमारे राज्य के अंदर घुस न जाए, हमारी सीमाओं को नुकसान न पहुंचाए। इसीलिए जो सेनापति होता है वो अपनी सेना के साथ हमारी सीमाओं के ऊपर डटकर खड़ा रह जाता है और दुश्मनों का सामना करते हुए हमेशा उसे लड़ता रहता है। तो इस प्रकार से मंगल की 8वीं दृष्टि क्या करती है, हमारे जो शत्रु होते हैं, जो हमारे पे जलते हैं, जो हमारे से ईर्ष्या करते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनसे लड़ता है मंगल। उसे कहते हैं मंगल की 8वीं दृष्टि। टोटल मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। ये तीनों में फर्क क्या है? मंगल की चौथी दृष्टि सुरक्षा प्रदान करती है, मंगल की 7वीं दृष्टि अपना हक, अपना अधिकार, अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करती है और मंगल की 8वीं दृष्टि क्या करती है, जो लोग हमारे से जलते हैं, जो हमारे से ईर्ष्या करते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, जो हमारे दुश्मन होते हैं, उन लोगों से हमारी सुरक्षा करना। यह है मंगल की 8वीं दृष्टि का फल। और भी डीपली हम लोग जाएंगे। आइए देखते हैं। मंगल का फलादेश करते समय हमें टोटल 5 चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला हमें देखना होता है कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। पहले तो यही डिसाइड करना होता है। तो कैसे पता चलता है? अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मेष लग्न हो, कर्क लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, धनु या मीन लग्न हो, तो उनके लिए मंगल कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। और वो मंगल जब अपनी 8वीं दृष्टि से कहां भी देखेगा तो उस भाव का शुभ फल बढ़ाएगा। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर वृषभ लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, तुला लग्न हो, तो उनके लिए मंगल कुंडली का मारक ग्रह बनता है। और अगर वो मंगल पीड़ित हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो वो मंगल की 8वीं दृष्टि का फल अच्छा नहीं मिलता है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल 4 नंबर में लिखा हो, अर्थात कर्क राशि में हो, तो उसे हम नीच का मंगल कहते हैं। तो मंगल जब नीच राशि में निर्बल होकर अपनी 8वीं दृष्टि से कोई भी भाव को देखता है तो उस भाव के फल को खराब करता है, नुकसान पहुंचाता है, तकलीफें देता है। और आगे बढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल शनि के साथ युति करके बैठा हो तो उसे हमारे में अस्थि भंग कहते हैं, ऑपरेशन योग कहते हैं, एक्सीडेंट योग कहते हैं। तो जब भी मंगल शनि के साथ युति करके बैठा हो
और ये मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से कोई भी भाव को देखता हो तो निश्चित तौर पे उस भाव का अच्छा फल न मिलेगा, उस भाव में नुकसान करेगा। ठीक उसके और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर मान लो शनि कुंडली के 12 भाव में कहीं भी बैठा हो और उसके ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी अस्थि भंग योग, ऑपरेशन योग, एक्सीडेंट योग बनता है, तो भी 8वीं दृष्टि का फल अच्छा न मिलेगा। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर मंगल राहु या केतु के साथ युति करके बैठा हो तो अंगारक योग बनता है। तो ये मंगल, अंगारक योग वाला मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से कहीं भी देखता हो तो उस भाव के फल को नाश करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुंडली के अंदर कहीं भी राहु केतु बैठे हो और उसके पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी अंगारक योग बनेगा, तो फिर ये मंगल की 8वीं दृष्टि अच्छा फल न देगी। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मंगल की 8वीं दृष्टि का हमें फलादेश करना होता है। अभी हम लोग आते हैं जन्म कुंडली के अंदर। अगर मान लो जन्म कुंडली के अंदर मंगल 6वें भाव में बैठा हो तो वो अपनी 8वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखता है, तो लग्न भाव से लगती चुनौतियां उसके सामने खड़ी कर देता है, लग्न भाव से लगती चैलेंजेस उसके लिए खड़ी कर देता है। अभी लग्न भाव से क्या क्या देखा जाता है? तंदुरुस्ती, व्यक्तित्व, स्वभाव। तो बाहर वाले लोग क्या करते हैं? पूरी कोशिश करते हैं कि उसका समाज के अंदर व्यक्तित्व खराब हो, उनको गुस्सा दिलाते हैं, उनकी तंदुरुस्ती को हानि पहुंचाते हैं, उनके मान सम्मान को, पद प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो अगर मंगल शुभ स्थिति में यहां देखता है तो वो लोग पूरी कोशिश करते हैं अच्छी तंदुरुस्ती बनाने का, उनका व्यक्तित्व अच्छा करने का। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वो अपने व्यक्तित्व को और निखारते हैं, उनके स्वभाव में मधुरता लाते हैं ताकि समाज के अंदर उनका व्यक्तित्व खराब ना हो और उनका मान सम्मान बढ़े। ये बात का वो लोग ध्यान देते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो जन्म कुंडली के अंदर मंगल 7वें भाव में बैठा हो तो ये अपनी 8वीं दृष्टि से धन भाव को देखता है। तो धन भाव से क्या क्या देखा जाता है? धन, कुटुंब, उसके बाद सोना, चांदी, हीरे, जवेरात, मुंह, ये सब चीजें देखा जाता है, मसूड़े, जीभ, ये सब देखा जाता है। तो बाहर वाले व्यक्ति क्या करते हैं? पूरी कोशिश करते हैं कि आपके धन का नाश हो जाए, आपका कुटुंब के साथ कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े बढ़ जाए, कुटुंब के रिश्तों के अंदर दरारें पड़ जाए, ये सब वो लोग कोशिश करते हैं। कौन? बाहर वाले लोग। तो अगर मंगल शुभ स्थिति में बलवान होकर अष्टम दृष्टि से धन भाव को देखता है तो वो लोग पूरी कोशिश करते हैं, वो लोग अपने धन का बचत करते हैं, कुटुंब के साथ मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, कुटुंब में किसी के साथ कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े नहीं करते, अपना सोना, चांदी, हीरे, जवेरात को बहुत ही संभाल कर रखते हैं, किसी अच्छी जगह पर लॉकर में सेफ रख के आते हैं। और ऐसे लोगों का धन घटाने के लिए लोग क्या करते हैं? जैसे लोगों को पता चलता है कि इसके पास धन बढ़ रहा है तो मांगने चले आते हैं और लेके तो जाते हैं लेकिन देने नहीं आते। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि मंगल की 8वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती हो तो उन्हें ज्यादा किसी को कैश नहीं देना चाहिए, वरना वो लोग पैसा डुबा देते हैं। और कुटुंब के साथ भी रिश्ता अच्छा बनाकर रखे ताकि कुटुंब में लड़ाई झगड़े ना हो। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मंगल अष्टम भाव में बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता हो तो तीसरे भाव से लगती चैलेंजेस उनको स्वीकार करना पड़ता है, तीसरे भाव से लगती चुनौतियां उनके सामने आ जाती है। तीसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है? छोटे भाई बहन, सगा संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, ये सब देखा जाता है। उनकी मेहनत, साहस, पराक्रम, वीरता, सूरवीरता, ये सब यहां से देखा जाता है। तो मंगल की जब 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है तो बाहर वाले लोग पूरी कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति का उसके भाई बहनों के साथ रिश्ता खराब हो जाए, छोटे भाई बहनों के साथ कंकास, कलेश हो, उनके अड़ोसी पड़ोसी के साथ उसका खिटपीट हो, टकराव हो, झगड़े हो, रिश्तों में दरारें पड़ जाए, ऐसी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन मंगल अगर जो शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो, स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, और वो मंगल अगर अपनी 8वीं दृष्टि से अगर जो तीसरे भाव को देखता हो तो वो लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ बहुत ही मधुर रिश्ता बनाने का प्रयास करते हैं, अपने सगा संबंधियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं,
अपने छोटे भाई बहनों का बहुत ही ध्यान रखते हैं, उनके सुख दुख में उनकी सहायता करते हैं, उनके पर कभी भी कोई कष्ट आ गया तो जाके खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो इस भाव की सुरक्षा करते हैं अगर मंगल 8वीं दृष्टि से यहां देखता हो तो। अगर मंगल नवम भाव में बैठा हो और ये नवम भाव में बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता हो तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चौथे भाव की क्या क्या चुनौतियां होती है। तो चौथे भाव से देखा जाता है माता, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, स्थावर मिलकर, सुख, ये सब देखा जाता है। तो बाहर वाले लोग पूरा प्रयास करते हैं कि इनके घर की शांति भंग हो जाए, इनके घर के अंदर कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े बढ़ जाए, रिश्तों में दरारें पड़ जाए, इनका जमीन जायदाद प्रॉपर्टी हड़प लिया जाए, इनको कोई भी प्रकार का सुख न मिले, इनको चैन न मिले, सुकून न मिले, संतोष न मिले। इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि घर के अंदर माहौल खराब हो। लेकिन अगर मंगल कुंडली के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर, बलवान होकर अगर जो चौथे भाव पर देखता हो तो मंगल इस भाव की सभी चुनौतियों को स्वीकार करता है और वो चीजों से लड़कर उसे ठीक करता है। वो माता के साथ बहुत ही मधुर रिश्ता बनाता है, अपने मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का बहुत ही ध्यान रखता है, स्थावर मिलकियत को हासिल करके रहता है, अपने सुख शांति को बिगड़ने नहीं देता, ये सब पूरा प्रयास करता है। उसके बाद अगर मंगल 10वें भाव में बैठा हो और ये मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता हो तो 5वें भाव से लगती जो भी चीजें हैं उसकी चुनौतियां उसके सामने बढ़ जाती है। अभी 5वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? संतान का सुख, उसके बाद प्रेम, प्रेमी का, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, मान सम्मान, शेर सट्टा। तो बाहर वाले लोग क्या करते हैं? वो लोग कोशिश करते हैं कि आपके संतान आपके खिलाफ चले जाए, आपकी बात न माने, आपके बच्चों के साथ आपके झगड़े हो जाए, उसके बाद आपकी विद्या में रुकावट आ जाए, आपकी ज्ञान की प्राप्ति में विघ्न हो, आपको समाज में जो मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें अड़चने पैदा करते हैं, शेर सट्टे में आपको नुकसान पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मंगल, आपको मालूम है कि मंगल यहाँ पे दिग्बली होता है, अगर ये मंगल दिग्बली होकर यहाँ पे जब देखता है तो इस भाव की पूरी सुरक्षा करता है। वो लोग संतान को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, संतान के प्रति पूरा समर्पण भाव रखते हैं, संतान की हर इच्छा पूरी करते हैं, अपने प्रेमिका का बहुत ध्यान रखते हैं, उन्हें मान सम्मान को कहीं ठेस न पहुंचे उसका ध्यान रखते हैं, शेर सट्टे में वो बहुत अच्छे इंसान की सलाह लेके काम करते हैं। तो मंगल की दृष्टि जब यहाँ पड़ती है तो इस भाव की चुनौतियों को स्वीकार करता है और कोई भी उस भाव का खराब नहीं होने देता। अगर मंगल 11वें भाव में बैठकर अपनी 8वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता हो तो सबसे पहले हम 6वें भाव को जानेंगे। 6वें भाव से ऋण, रोग, शत्रु, मामा, ये सब देखा जाता है। तो बाहर वाले लोग पूरा प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति के शत्रु इनका नुकसान करें, उनको शत्रुओं को जाके इनकी सब वीक पॉइंट बता देते हैं, इनके बाद इनके मामा के साथ इसके रिश्ते खराब हो जाए, इनकी मानसिक शांति भंग हो जाए, ये हमेशा चिंताग्रस्त रहे, मानसिक दृष्टि से पीड़ित रहे। और जब आदमी मानसिक दृष्टि से पीड़ित रहता है तो निश्चित वो कहीं ना कहीं दुखी होता है, रोगिष्ट होता है, उसके पर कर्जा हो जाए। ये सब लोग बाहर वाले लोग प्रयास करते हैं। अगर मंगल स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अपनी 8वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता हो तो वो लोग अपने दुश्मनों के साथ लड़कर उसके पर विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए मंगल जब 6वें भाव पे दिखता है तो उसे शत्रुंजय भी कहा जाता है, क्योंकि मंगल तीसरे और 6वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। अगर मंगल शुभ दृष्टि से देखता हो तो ऐसे लोग अपनी तंदुरुस्ती का बहुत ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, कोई भी बीमारी उस पर हावी ना हो, शत्रु को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, मामा के साथ प्रेम भरा रिश्ता रखते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उनके पे कोई कर्जा ना हो, और कर्जा हो भी जाए तो बहुत जल्दी उसे फेर देते हैं। अभी आते हैं 12वां स्थान। अगर मंगल 12वें स्थान में बैठा हो और अपनी 8वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखता हो तो मैं कहूंगा उसे मांगलिक कहते हैं। जब भी मंगल यहाँ बैठा हो और यहाँ पे दृष्टि करता हो तो उसे मांगलिक हम लोग कहते हैं। मंगल यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो, याद रहे 7वें भाव के ऊपर जब भी मंगल की दृष्टि पड़ती है तो उसे मांगलिक कहते हैं। देखो, मंगल यहाँ बैठा हो, यहाँ देखता हो तो मांगलिक, मंगल यहाँ बैठा हो, यहाँ देखता हो तो मांगलिक, मंगल यहाँ बैठा हो, यहाँ देखता हो तो मांगलिक। तो
मंगल जब 12वें भाव में बैठकर सप्तम भाव पर दृष्टि करता है तो बाहर वाले लोग पूरी कोशिश करते हैं कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन में कंकास कलेश लड़ाई झगड़े बढ़े, तुम्हारे बिजनेस के अंदर पार्टनर के साथ तुम्हारे झगड़े हो जाए, तुम्हारा डेली वेजेस यानी कि तुम्हारा रोजगार तुम्हारे व्यापार में नुकसानी हो, उसमें अड़चनें दिक्कतें पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो मंगल अगर जो शुभ स्थिति में हो, स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चकाओं के अच्छी स्थिति में होकर यहाँ देखता हो तो पूरी कोशिश करता है कि उसके वैवाहिक जीवन में कोई दरार ना पड़े। वो अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करते हैं, उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ मिलजुल कर रहते हैं, अपने व्यापार के प्रति अपने रोजगार के प्रति पूरे समर्पण भाव को रखते हैं, पूरी ईमानदारी वफादारी से काम करते हैं और शत्रु को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। 7वें भाव से लगती हर चुनौती को, हर चैलेंज को लोग स्वीकार करके उसका मुंहतोड़ जवाब देके सफलता प्राप्त करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मंगल लग्न भाव में बैठा हो और ये मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता हो तो 8वें भाव से लगती चुनौतियां उसके सामने खड़ी कर देता है। 8वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? आयुष्य, अचानक धन लाभ, रोग, मृत्यु। तो जब मंगल 8वीं दृष्टि से यह देखता है तो इन सभी चीजों की सुरक्षा करता है, यानी कि उनकी आयु को बढ़ा देता है, उनको गुड़ ज्ञान में रुचि पैदा कर देता है, उनको अचानक धन लाभ दिलाता है, उनको अचानक खानदानी प्रॉपर्टी के योग बनाता है, उन्हें कोई असाध्य रोग ना हो उसका ध्यान रखता है। तो ये सब कोशिश करता है। तो बाहर वाले लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो लोगों का समाज में 8वां भाव ये भी बता दूं आपके ऊपर आरोप आए, मान हानि हो, बदनामी हो, इसका भी योग होता है। तो बाहर वाले लोग क्या करते हैं? पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी मान हानि हो, बदनामी हो, आपको समाज में लोग नीची नजर से देखे, आपको अचानक तकलीफ आ जाए। तो मंगल अगर शुभ स्थिति में, मंगल यहाँ पे शुभ स्थिति में होकर यहाँ देखता हो तो इस भाव की पूरी सुरक्षा करता है। तो प्रिय दर्शकों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको आज मैंने 1 से 8 भाव तक बताया कि मंगल जब अपनी 8वीं दृष्टि से देखता है तो क्या करता है। मैंने पहले ही कहा कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की जो पहली यानी कि चौथी दृष्टि होती है उसे हम सुरक्षा की दृष्टि कहते हैं, यानी मंगल जहां भी चौथी दृष्टि डालता है उस भाव की सुरक्षा करता है। मंगल जहां भी 7वीं दृष्टि डालता है उस भाव के ऊपर वो अपना अधिकार जमाता है, उसके ऊपर वो अपना प्रभुत्व जमाता है। वो पूरी कोशिश करता है कि उस भाव के जहां वो देखता हो वो लोग उसे बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे, प्रेम करे, उसकी केयर करे। तो वो अपना प्रभुत्व जमाता है, हक जमाता है, अधिकार जमाता है। वो है 7वीं दृष्टि। और मंगल की 8वीं दृष्टि है जहाँ पे हमारे पे जो ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, हमारा बुरा चाहते हैं, हमारे पीठ के पीछे हमारी निंदा करते हैं, जो हमारे आंतरिक शत्रु होते हैं, जो सामने हंसते हैं लेकिन अंदर से वो हमारा बुरा चाहते हैं, वो लोग हमारा उस भाव को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और मंगल 8 अगर शुभ स्थिति में हो, स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्चका हो, दिग्बली हो, बलवान हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, राजयोग बनाता हो, और अगर ये मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से उस भाव को देखकर उस चुनौतियों को स्वीकार करता है और जो शत्रु पक्ष हमारे को उस भाव में नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है उससे वो हमारी रक्षा करता है, हमें बचाता है। तो प्रिय दर्शकों, अगले वीडियो के अंदर मैं आपको आगे के जो 6-7 भाव बाकी है उसका भी मैं आपको फलादेश बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।